कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से मोमर खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। होशियार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर दिया। चिश्तिया में जिला इंतजामिया का जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मुख्तलिफ केमिकल से तैयार शुदा 12,000 लीटर जाली दूध बरामद, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लिया में तनख्वाह बढ़ाने का मामला मुलाजिम को महंगा पड़ गया, दुकानदार ने रस्सियों से बांधकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, मुतासिरा शख्स ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। गखड़ मंडी में बरसाती नाले की खुदाई के दौरान इंतजामिया की गफलत के बाइस हजारों टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता हो गए, सार्फिन ने एहतजाज करते हुए कनेक्शन फौरी बहाल करने का मुतालिबा किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब और बेवा देही खवातीन में मवेशियों की मरहलावार तकसीम का सिलसिला जारी, डस्का में 250 खवातीन में आला नस्ल की गाय और भैंसें तकसीम की गईं। मुल्तान में वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन मुस्तकिल न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज, कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, कहते हैं अगर मुतालिबात ना माने गए तो धरना भी देंगे। राजनपुर में 80 लाख रुपए की खतीर रकम से तैयार होने वाला फखरे जहां पार्क इंतजामिया की गफलत के बाइस जबूहानी का शिकार, शहरी सस्ती तफरी से महरूम, वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। कश्मीर में रोजान मजारी के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई, हादसे के नतीजे में 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर में महकमा पुलिस में भर्ती होने वाले 500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तकर्रुरनामे तकसीम, 17 खवातीन एहलकारों को भी तकर्रुरनामे दिए गए। कोयटा में एएनएफ ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी गई 36 मन मनशियात को नजर आतिश कर दिया, वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं सूबे से मनशियात का खात्मा करेंगे। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ बलोचिस्तान भर की तरह नसीराबाद में भी जिला काउंसिल के दफातर की तालाबंदी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के दफ्तर को भी ताला लगा दिया गया। जहालत की एक और मिसाल सामने आ गई, एबटाबाद में संग दिल मां ने आमिल के कहने पर नौमौलूद बेटी को अब्दी नींद सुला दिया, पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया, आमिल रूपोश हो गया। और समात में सीटीडी मालाकंड रीजन ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम एएनपी के साबिक वजीर के 3 मुलाजिमीन के कत्ल में मुलव्विस है। पर फायरिंग से मोमर खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला के नवाही इलाके में देरीना दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मुखालिफ ग्रुप के मोहम्मद इरशाद और नौरीन बीबी को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। फायरिंग के इत्तला पर थाना गखड़ मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान चंद माह कबल खेतों को पानी लगाने के तनाजे पर झगड़ा हुआ और सैफ ग्रुप ने फायरिंग करके इरशाद को भतीजे को भी जख्मी कर दिया। उधर खुशाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया।
खुशाब में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों में खौफो हरास बढ़ रहा था और अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक चैलेंज से कम न था, जिस पर DPO खुशाब ने सख्त नोटिस लेते हुए दौरान डकैती, कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया, जबकि मुल्जमान से 3 लाख रुपए की नकद रकम और 6 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। SDPO मीठा टिवाना असदुल्ला खान की मेहनत से हमने ये गैंग जो है ट्रेस किया है, जो कि डकैती विद मर्डर में इन्वॉल्व था, और इंशाल्लाह अब ये अपनी जो बुलंदनाक अंजाम को पहुंचेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP सदर का कहना था कि जिला खुशाब को अमन का गहवारा बनाएंगे। हालिया में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। DPO मंडी बहाउद्दीन उमर सलामत की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ जिले भर में क्रैकडाउन जारी है। फालिया सर्किट के थाना पहरावानी पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर छापा मारकर एक मुलजिम यासिर रियाज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 60 बोतलें विलायती शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। SHO पाड़ियावाली ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम गुज़िश्ता 2 साल से मनशियात के मकरू धंधे में मुलविस है और मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करता था। चिश्तिया में जिला इंतजामिया ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हजारों लीटर जाली दूध और कीमियाई मादे भी बरामद कर लिए गए। चिश्तिया में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर थाना फरीदाबाद पुलिस के हमरा नवाही इलाके कोटलादित्ता में कीमियाई मादों से मुजरे सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान को दूध बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मिकदार में खुश्क दूध के थैले, केमिकल, कुकिंग ऑयल और दीगर सामान समेत 12,000 लीटर जाली दूध कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हाफिज तारिक जावेद ने मीडिया को बताया कि चिश्तिया में मुजरे सेहत दूध तैयार करने की खुफिया इत्तलात की बिना पर छापामार टीम तश्कील दी गई। फैक्ट्री में तैयार किए जाने वाला जाली दूध मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तहरीरी दरखास्त पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब और बेवा दही खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मवेशियों की मरहलावार तकसीम का अमल जारी है। इस हवाले से डस्के में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 250 मुस्तहिक खवातीन में आला नस्ल की गाय और भैंसें तकसीम की गईं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गरीब और बेवा दही खवातीन के फलाह बहबूद के लिए मरहलावार मवेशियों की तकसीम के तहत तहसील संबड़ियाल और तहसील पसरूर के दूसरे मरहले में आला नस्ल की गाय और भैंसों की मेरिट पर तकसीम के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से नवाज शरीफ स्टेडियम डस्का में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 250 मुस्तहिक दही खवातीन में गाय और भैंसें तकसीम की गयी। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस मंसूबे से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। उनके पास ज़मीन ना हो, लैंडलेस हो, ठीक है जी, यानी एक गुर्बत का क्राइटेरिया है, उनकी ज़रूरत का है, दूसरा तालीम को प्रमोट करने का क्राइटेरिया है, तो उस पर हम इनको देते हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की तरफ से गुर्बत को खत्म करने का ये एक अहसन इकदाम है, जिससे मुस्तहिक खवातीन न सिर्फ अपनी रोजमर्रा जरूरियात पूरी कर सकेंगी, बल्कि उनके बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में आला तालीम हासिल करके मुल्क के मुफीद शहरी बन सकेंगे। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी ने मुस्तहिक दही खवातीन में मवेशी तकसीम किए। लिया के करीब फतेहपुर शहर के दुकानदार ने अपने मुलाजिम को रस्सियों से बांधकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासिरा शख्स ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। MM रोड पर वाक़े फतेहपुर शहर के दुकानदार ने अपने मुलाजिम को तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबा पर रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर मुतासिरा शख्स ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर मुतासिरा शख्स ने मीडिया को बताया कि इसकी दरख्वास्त पर पुलिस ने तीनों मुलजिमान को थाने बुलाया, ताहम बाद में इन्हें छोड़ दिया। उसका कहना था कि मुलजिमान उसे पुलिस में रिपोर्ट करने पर सख्त नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। शायद रिजवान महोटा SHO है जी, चौक आजम वाली साइड से उन्हें आख्या जी ਇਹਦੀ जेब 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਰ ਫੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਥਾਣੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। उसका मजीद कहना था कि उसके वालिदैन बहुत गरीब हैं और वो अपने घर का वाहिद कफील है और पिछले 7 साल से 8,000 तनख्वाह पर काम कर रहा था। महंगाई की वजह से उसने तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया था। मुतासिरा शख्स ने DPO लिया और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
गखड़ मंडी में बरसाती नाले की खुदाई के दौरान इंतजामिया की गफलत के बाइस हजारों टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता हो गए। सार्फिन ने एहतजाज करते हुए कनेक्शन फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। गखड़ मंडी में बरसाती नाले की तामीर के सिलसिले में खुदाई की जा रही है और बगैर किसी प्लान और तरतीब के PTCL केबल्स, सीवरेज, वाटर सप्लाई पाइप जमीन में बिछाए गए हैं और मेन होल भी खुले हैं। मुतालिका महकमों के पास मुस्तनद ड्राइंग मौजूद है और सीवरेज और PTCL की केबल मुतादिद बार कट चुकी हैं और अवाम को इससे शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी समाजी हलकों ने एहतजाज करते हुए जनरल मैनेजर PTCL और DCO गुजरांवाला से मुतालिबा किया कि फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को हंगामी बुनियादों पर बहाल किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्तान में वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन ने मुस्तकिल न होने के खिलाफ कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि अगर मुस्तकिल ना किया गया तो धरना भी देंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। एजाज तरीन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया इन मुजाहिरीन की जानिब से? जी, वाटर बोर्ड मैनेजमेंट के कंट्रैक्ट मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज है। चौक कचहरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इनका कहना है कि वो 12 साल से कंट्रैक्ट पर मुलाजमत कर रहे हैं और अभी तक इन्हें रेगुलर नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ वाटर बोर्ड मैनेजमेंट के एक रहनुमा मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, हमारा भी हक बनता है कि हमें अब रेगुलर कर दिया जाए। अब हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, पहली ताकत हमें नहीं है कि हम अपने आप को रोज़गार, हमारे क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं लोग, दूसरे डिपार्टमेंट्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसी डिपार्टमेंट में खुदारा हमें रेगुलर किया जाए, हमें खुद सोचियों पर मजबूर ना किया जाए। जी, आपने सुना वाटर बोर्ड मैनेजमेंट के रहनुमा का कहना था कि 12 साल से वो कंट्रैक्ट पर मुलाजमत कर रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि उन्हें रेगुलर किया जाए, उनका मुआशी कत्ल बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका एजाज तरीन, हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े। टेक सिंह में सरकारी स्कूल की तालिबात और वालिदैन ने स्कूल आबादी से दूर वाक़ होने और स्कूल में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ बाईपास रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मदपुरा गोजरा की नन्ही तालबात ने स्कूल में सहूलियात की अदम फरहमी पर बाईपास रोड पर शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। स्कूल में बिजली, पानी समेत अहम सहूलियात का फुकदान है और स्कूल आबादी से 2 किलोमीटर दूर और बाईपास पर होने की वजह से नन्ही तालबात को स्कूल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और आए दिन हादसात होते रहते हैं। चंद रोज कबल भी पहली जमात की नन्ही तालबा हिना गुलफाम जख्मी हो गयी। नन्ही तालबात और वालिदैन ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से स्कूल को फौरी तौर पर गांव मुंतकिल करने और बुनियादी सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत के शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। 1 करोड़ की आबादी के लिए सरगोदा में एक भी बर्न यूनिट मौजूद नहीं। DHQ में तख्ती तो लगा दी गई, लेकिन इसमें इस्तेमाल शुदा बोतलें और फालतू सामान ही पड़ा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज उस्मान शेख से। उस्मान, बताइएगा मजीद इस हवाले से। जी बिल्कुल, सरगोदा डिवीजनल के जो 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है उसके लिए सरगोदा का वाहिद अस्पताल है DHQ, जहां पर बर्न यूनिट के नाम के ऊपर एक तख्ती तो ज़रूर लगी हुई है, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद आज तक इसके ऊपर जो है अमल नहीं किया गया और दूर दराज से आए हुए तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद की आवाम जो है DHQ अस्पताल में आते हैं यहाँ पर और इन्हें जो है आगे रेफ़र कर दिया जाता है फैसलाबाद, यहाँ तो खाड़ियाँ आगे रेफ़र किया जाता है। जो अक्सर औकात जो है जो मरीज़ है वो जाते हुए ही एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्न यूनिट बना हुआ है जिसका क़याम आज से 8 साल पहले किया है, यहाँ पर सिर्फ एक तख्ती लगी हुई है। अंदर जो है एक कबाड़ खाने का जो मंजर वो पेश कर रहा है, अंदर खाली बोतलें पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा सामान जो है इन्होंने रखा हुआ है, जबकि अस्पताल की इंतज़ामिया के और सोच के मुताबिक जो है उनका यह कहना है कि 8 साल हो गए हमें जो है ये आला हुकाम को अरसाल किए हुए इसके मसाले और जितने भी हमने इसके पेपर जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दरखास्तें जो है आला हुकाम को ऊपर भेजी हुई हैं, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद ताहाल जो है इस पे अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। ठीक है। एनफोर्समेंट की टीम ने तरखानी तहसील समुंदरी में एक डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां मौजूद गार्ड्स ने पैमरा टीम पर फायरिंग कर दी। पैमरा हुकाम ने मुतल्लिका थाने में FIR की दरखास्त दी, जिस पर पुलिस हुकाम ने तवज्जो नहीं दी। ताहम वजीर आला पंजाब की मुदाखलत के बाद FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब ने पैमरा हुक्काम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि कार सरकार में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। खुसूसी बच्चों के मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली झंग की सिदरा तालीम का सिलसिला जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। बाप की शफकत से महरूम और गुर्बत ने रुकावटें खड़ी कर दी। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। झंग के पसमानदा इलाका मोहल्ला बस्ती देवान वाली में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम सिदरा बतूल ने रवा साल मैट्रिक के इम्तिहानात में 920 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। सिदरा ने मिडिल तक गवर्नमेंट गर्ल्स एजुकेशन सेंटर से तालीम हासिल की। ताहम मैट्रिक की मुस्तकिल क्लासेस ना होने के बायस प्राइवेट तालबा के तौर पर मैट्रिक के इम्तिहान दिए और नुमाया नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की। सिदरा की वालदा का कहना है कि ये ज़हीन बच्ची है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो तालीमी खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि वालिद ने दूसरी शादी के बाद इन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2 बच्चियां मेरिया कारोबार तुम मेरा वेख लो, छोटी जी दुकान है, इससे जो कुछ हो सकता है। कदे भुखियां सा जाने कदी खा के समझी ते लोगों के घर काम करके मैं जितने कि मेरा सरमाया हस्ती मैं पढ़ा सकेगा, मैं पढ़ा नहीं सकती। लिहाजा मेहरबानी की जाए, मेरे कोई तावन करे ना कोई मदद करे। सिदरा की ख्वाहिश है कि वो पढ़ लिख कर टीचर बने और खुसूसी बच्चों में तालीम की शम्मा रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करे। सिदरा की वालदा ने पंजाब हुकूमत से तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने की अपील की है। अब आपको बताएं कि क्रिकेट के खेल में मुतारिफ होने वाले पिंक बॉल ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। सिर्फ डे एंड नाइट क्रिकेट मैचों के लिए इस्तेमाल होने वाली पिंक बॉल की तैयारी का एजाज सियालकोट की कंपनियों ने हासिल कर लिया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर का नाम रोशन हुआ, बल्कि इससे बरामद कुनिंदगान को भी ज्यादा बरामदी ऑर्डर्स मिले, जिस पर उनके हौसले मजीद बढ़े हैं। इसी हवाले से देखेंगे सियालकोट से मियां नेम इकबाल की ये रिपोर्ट। क्रिकेट के खेल में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई हैं। सुर्ख रंग के बाल से वाइट बाल और 2011 से अब डे एंड नाइट क्रिकेट मैचों में पिंक बाल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिंक बाल की डिमांड बढ़ गई है और सियालकोट में पिंक बाल बनाने के काम में तेजी आ गई है। टेस्ट हुआ है दुबई वाला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान, इससे हम अपना उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 15-20 हज़ार सालाना सिर्फ पिंक बॉल ही बनेगा। पिंक बॉल रात को बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को नजर आता है, जिससे अच्छी क्रिकेट को फरोग मिला है। पिंक बॉल मेहनत से तैयार होता है और इसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। इसका साइज, हर तरह का जो है इसका वजन, उस लिहाज से हम इसको बहुत स्ट्रगल से बना रहे हैं और जो इसकी आने वाले ड्यूक्स के लिए बना रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। हम ये दिन रात इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में एक दिन होगा, ये पाकिस्तान में ये गेंद बनता है। डे एंड नाइट क्रिकेट मैचों में पिंक बॉल अहमियत इख्तियार कर गया है। हुनरमंद भी खुश हैं कि पिंक बॉल के बरामदी आर्डर्स में इजाफा हुआ है, जिससे मुल्क को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। पिंक बॉल की तैयारी की वजह से सियालकोट का नाम दोबारा जो है वो दुनिया में रोशन हुआ है और इससे पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ी है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। कश्मीर में ट्रैक्टर ट्रॉली उलट जाने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। कश्मीर में रोजान मजारी के करीब पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीम मौके पर पहुंच गई और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली पर काबू नहीं रख सका, जिससे ये हादसा पेश आया। जाँ बहक होने वाले अफराद में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। 7 अफराद के जाँ बहक होने पर इलाके की फजा सोगवार हो गई और मरने वालों के रिश्तेदार ज़ारों कतार रोते रहे। जैकबाबाद की तहसील ठल के करीब सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिर कोच से 10 किलोग्राम चर्स बरामद करके एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि सीआईए यूनिट 2 ने खुफिया इत्तला पर ठल के इलाके डंगरी पुल के करीब कार्रवाई की। इस दौरान कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर कोच से एक मुलजिम मोहम्मद अकबर मेंगल बरोही को गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिम ने प्याज की बोरियों में 10 किलो चर्स छुपा रखी थी। ताहम कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के 2 साथी फरार हो गए। एसएसपी के मुताबिक आईजी सिंध और डीजी लाड़काना के अहकामात के मुताबिक मनशियात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता कम अरसे में जिले भर में चर्स, देसी शराब समेत दीगर मनशियात की फरोख्त और मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम समेत फरार हो जाने वाले 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दादू में 2 हफ्ते कबल पुरस्कार तौर पर कत्ल होने वाले स्टेज ड्रामे के अदाकार के कातिल गिरफ्तार न होने पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। दादू में 14 रोज कबल कत्ल होने वाले स्टेज ड्रामा के अदाकार और टैक्सी ड्राइवर इख्तियार सोलंगी के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। दादू प्रेस क्लब के बाहर वुरसा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। इन मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस अब तक नामालूम कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने आईजी सिंध और डीआईजी हैदराबाद समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि नौजवानों के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। कंदकोट में महकमा अशर और ज़कात के मुलाजमीन ने 8 साल से मुस्तकली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बिलावल और साई मुराद अली शाह को नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी सूरत में खुदसोजी का ऐलान भी कर दिया। कंदकोट में महकमा अशर और ज़कात के मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 2013 में सिंध असम्बली में तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का बिल मंजूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों का ऐलान किया जा रहा है, जबकि पहले से मौजूद मुलाजमीन के मसाइल में कमी नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर उनके मुतालिबात नहीं माने गए तो वो अपने बच्चों समेत महकमा उशर और ज़कात के हेड ऑफिस के सामने खुद सोजी पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग मर गए, हमारे बच्चे है, रोजी है, रोटी है, ये ऐलान किया था हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने कि रोजी कपड़ा मकान देंगे, मगर हमें तो यही है 8 साल से दिलासा दिया जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपील करते हैं कि हमें कंफर्म किया जाए। हाल ही में वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को पक्का किया जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद नवाबशाह में सरेआम शराब की फरोख्त जारी है। नवाबशाह में कायम वाइन शॉप से अकलियतों को शराब की फरोख्त के लिए जारी करदा हुकूमती लाइसेंस का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए सरेआम शराब फरोख्त हो रही है। सिंध हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत सूबे भर में चलने वाले शराब के लाइसेंस को गैर कानूनी करार देकर शराब की फरोख्त बंद करने के अहकाम जारी किए थे, जिन्हें हवा में उड़ा दिया गया। लाइसेंस शुदा वाइन शॉप से मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी शराब खरीद कर ले जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया इस तमाम सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। खैरपुर में महकमा पुलिस में भर्ती होने वाले 500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तकर्रुरनामे देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। खैरपुर में पुलिस लाइन में मुनक्दा तकरीब में 17 ख्वातीन एहलकारों समेत 516 एहलकारों को तकर्रुरनामे दिए गए। तकरीब में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह, नवाब खान वसान, जबकि अरकान सिंध असम्बली नईम अहमद खरल और पीर फजल शाह जिलानी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए SSP खैरपुर गुलाम अजफर मेहसर का कहना था कि महकमा में मेरिट को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि नौजवान पुलिस एहलकार हुब्बुल वतनी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देंगे। जितने भी टेस्ट हुए वो आर्मी की मदद से लिए और उसके बाद फिर NTS के थ्रू हमने रिटन टेस्ट लिया और जो रिटन में और फिज़िकल स्टैंडर्ड में जो क्वालिफाई हुए उनको फिर इंटरव्यू किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 516 ऑर्डर जो है वो हम इशू कर रहे हैं। तकर्रुरनामे हासिल करने वाले एहलकारों ने भी मेरिट पर होने वाली भर्तियों को सराहा। हमें जो ऑर्डर मिला है हम उससे बहुत खुश हैं और हमारा ऑर्डर जो है ना मेरिट पे मिला है, कोई सिफारिश वगैरह नहीं हुई है। आईजी सिंध AD ख्वाजा के शुक्रगुजार जिनने हमें नई जनरेशन को मौका दिया है, पूरी मेरिट पे भर्ती की है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तकरीब से कबल खैरपुर पुलिस की जानिब से साबिक वज़ीर आला सिंध को उनकी खिदमात पर सलामी पेश की गई, जबकि MNAs और MPS को तारीफी शील्ड्स भी दी गई। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह बलोचिस्तान से।
कचमोड़ पर ANF के ज़ेर एहतमाम मनशियात नजर आतिश करने की तकरीब हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे। इस मौके पर कोयटा और दीगर इलाकों से पकड़ी गई 36 मन मनशियात को नजर आतिश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि हुकूमत ने बलोचिस्तान को मनशियात से पाक करने का अज़्म कर रखा है। मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मनशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए अस्पताल के क़याम का भी ऐलान किया।